ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक? कल हमने पढ़ा था यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी एक्चुअली, थोड़ा जल्दी में थोड़ा हो गया था। यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे कल हमने पॉइंट पढ़ा था ना, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम द डिस्टेंस। ये तो ठीक बताया था मैंने आपको, ठीक है। सॉरी, मेरी मिस्टेक हो गई थी। क्योंकि उसका मतलब है कि जब हम, ऐसा नहीं है कि हम छोटे ऑब्जेक्ट्स दूर जाके छोटे दिखते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, जो ज़्यादा ह्यूज होते हैं, जैसे एरोप्लेन की एग्जांपल यहाँ पे ली हुई है इन्होंने, स्टार्स की बात की थी। वही कह रहा है कि यहाँ पे भी वही कह रहा है कि जब बड़े ऑब्जेक्ट्स दूर, बहुत दूर से देखते हैं ना, या और भी किसी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है, ठीक है, हमारी आई विजन पावर से ज़्यादा दूर हो जाती है। जैसे हम तो ठीक 25 सेंटीमीटर तक ही ठीक देख सकते हैं, है ना, तो मतलब हमें सही दिखाई देता है। उसके बाद हमें ब्लर या फिर छोटा, बहुत छोटा दिखाई देगा। तो वही इन्होंने कहा कि जब डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब बहुत दूर होंगे हमसे, तो तब हमें छोटे दिखाई देंगे। यहाँ पे जैसे जितना छोटा हमें एरोप्लेन दिखाई देता है जब वो उड़ता है, ठीक है, जब वो ग्रेट हाइट पे उड़ता है तब हमें छोटा दिखाई देता है, ठीक है। ये क्लियर करना था। तो ये नेक्स्ट, आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different groups of stars. जैसे हम लोग देखते हैं, क्या रात को स्काई को देखते हैं हम लोग, तो हम ऐसा नोटिस करते हैं, नोटिस किया जाता है जैसे कि हमें दिखता है कुछ डिफरेंट शेप्स बनी होती हैं, स्टार्स जुड़ जुड़ के कुछ बना रहे होते हैं। ऐसे नोटिस करना, कभी अगर किसी ने देखा है तो ठीक, नहीं देखा है तो आप लोग नोटिस करना, ऐसा दिखाई देता है। वो जो होता है ना, वो जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, वो डिफरेंट स्टार्स ने जुड़ जुड़ के वो पैटर्न्स बनाए होते हैं, उनको कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कॉन्स्टिलेशंस क्या है, कॉन्स्टिलेशन बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो वेरियस पैटर्न बनाते हैं जुड़ जुड़ के, ठीक है। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर नाम है एक, जो एक शेप, जो पैटर्न स्टार्स मिलकर जो पैटर्न बनाते हैं ना, उसका एक नाम दिया गया है उर्सा मेजर, या फिर बिग बेयर भी बोलते हैं इसे। ये एक सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन है, मतलब बहुत सारी। और ये बनता कैसे है ये भी आगे पता चल जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकोगनाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द स्मॉल बेयर और सप्ताह ऋषि। सप्ताह मीन्स 7 एंड ऋषि मीन्स 6। मतलब कि ये जो बड़ा उर्सा मेजर बनता है ना, ये छोटे छोटे 7 सितारे मिलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, और यही उसको सप्ताह ऋषिज ही मिलकर उर्सा मेजर बनाते हैं। तो यहाँ लिखा है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये जो सप्ताह ऋषि ना, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स हैं दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ अ लार्ज, और ये उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का ही पार्ट बनाते हैं। मतलब ये छोटे 7 स्टार्स मिलकर ही उर्सा मेजर बनाते हैं, ठीक है। आज समवन एल्डर इन योर फैमिली, अब ये आपको करना पड़ेगा। बोल रहा है कि आप पूछो अपने एल्डर, अपनी फैमिली के किसी बड़े बंदे को या अपने आस पड़ोस को पूछो कि टू शो यू मोर स्टार्स प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, कि आपको वो दिखाएंगे। मतलब उनसे पूछो कि जो आसमान की तरफ देखो, जो डिफरेंट शेप्स हैं हमें वो बताओ, कैसे शेप्स देखने को, जैसे लियो कुछ शेप्स होती हैं, बिग बेयर जैसे शेप्स होती हैं, आपने देखा भी होगा जब आप स्पेस चैनल्स वगैरह देखते हो, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपनी फैमिली से पूछ सकते हो कि हमें इनके बारे में बताओ थोड़ा और, ठीक है। वो आपको स्काई की तरफ देखकर बताएंगे, ठीक है। स्टार्स के पैटर्न्स बता सकते हैं एटलीस्ट। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब अभी हमें पता चल गया डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है, कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा। अभी साइंटिस्ट लोगों ने डायरेक्शंस के बारे में बताया, ठीक है, पता चल गया। लेकिन एंशिएंट टाइम में जब ऐसा कोई सोर्स नहीं था डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है, कि नॉर्थ साइड कौन सी है, साउथ साइड कौन सी है, इसके बारे में जब पता नहीं था, उस टाइम पे पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, स्टार्स की ही मदद से अपनी डायरेक्शंस को मतलब बताते थे। द नदर्न स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो सितारा आपका नदर्न साइड पे होगा, मतलब वो वॉच करते थे, उसका पैटर्न भी यहाँ बताया गया कैसे वो देखते थे, ठीक है। तो जो नदर्न साइड पे जो सितारा होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन डिटरमाइन करता था, मतलब वो इंडिकेट करता था, और जो सदर्न साइड पे होता था वो साउथ।
इट आल्सो कॉल द, इन्हीं को पोल स्टार, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, ऐसे इन्हीं को पोल स्टार्स भी बोला जाता था। कैसे पुराने ज़माने के लोग कैसे करते थे, इन स्टार्स की डायरेक्शन, जो नॉर्थ स्टार होगा उसको नॉर्थ वाला बोलते हैं, और ये सितारे कभी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते थे, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और ये वाले सितारे हमेशा पोजीशन उसी पोजीशन, अब हर रोज़ कोई ना कोई सितारा तो नॉर्थ साइड पे होता ही है ना, तो देखने वाला तो देखेगा ना कि नॉर्थ पे कौन सा सितारा है, तो बस वो डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, और हम पोल स्टार को कैसे देख सकते हैं, उसकी लोकेशन का कैसे पोजीशन का पता लगा सकते हैं, सप्तऋषि से। अब होता क्या, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ सप्तऋषि का बताया हुआ कैसे, जैसे ये एक लड़की है, ये देख रही है, इसने देखना, और सप्तऋषि क्या होता है कि आप 7 स्टार्स को काउंट करो। देखो इसने अपने 7 स्टार्स की काउंटिंग यहाँ से शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7, और देखो 7 स्टार इसका यहाँ पहुँचा है। तो सप्तऋषि से कैसे कर सकते हैं कि हम 7 स्टार कहीं से काउंट कर रहे हैं डायरेक्शन, फिर हम अगर हम एक लाइन खींची जाए और वह लाइन हमारी इस 7वें स्टार से अगर आगे को एक्सटेंड हो रही है, मतलब उसके आगे कोई सितारा लॉन्ग डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स वो सितारा हमारा नॉर्थ स्टार होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे किया, ये फेसिंग नॉर्थ, यहाँ से देख रही है, वेस्ट से देख रही है, और ये इसका पॉइंटर स्टार कौन सा, जहाँ पे 7वां स्टार एंड हो रहा है, वहाँ से डायरेक्शन, वहाँ से लाइन खींच रही है, और इसके आगे देखो यहाँ पे सितारा है, दैट मीन्स ये नॉर्थ सितारा है, इसका नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ से इंडिकेट कर। और सप्तऋषि का क्या कॉन्सेप्ट है, यही कि 7 स्टार्स को काउंट करना है, क्योंकि सप्तऋषि का मतलब ही 7 स्टार्स ही होते हैं, ठीक है। देखो लुक एट द फिगर 1.1, ये फिगर 1.1 है जो मैंने आपको बता दी है। यू विल नोटिस दैट इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज, और लाइन ऐसा नहीं है कि हम स्केल पकड़ के लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन इमेजिनरी होती है, जैसे हम सोच रहे हैं कि हमने लाइन ड्रॉ कर दी, फॉर एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन ड्राइंग करें, ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर, इस यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, पॉइंटर स्टार जो एंड स्टार है उसको ज्वाइन करते हुए अगर आगे बढ़ेगी, तो आगे जो बढ़ेगी तो वो पॉइंट करेगी पोल स्टार को, और वो आगे बढ़ के पोल स्टार ही होगा उसके बाद, 7 स्टार के बाद वो वाला, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट, some celestial bodies do not have their own heat and light, they are lit by the light of the stars, such bodies are called planets। अब देखो स्टार्स का तो हमें पता चल गया, स्टार्स के पास अपने, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है, उनमें से हमने एक सबसे बड़ा सितारा पढ़ा था जिसका नाम सन है, ठीक है। इसी तरह अब बात आती है प्लैनेट्स की, कि यहाँ पे प्लैनेट्स किसे बोलते हैं, अगर हमें कोई पूछे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, तो प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल बॉडी, वैसे तो स्टार्स भी तो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ऐसे प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, लेकिन उनकी खुद की लाइट नहीं होती और ना ही उनकी खुद की हीट होती है। इसका मतलब क्या, वो अपनी लाइट को सितारों से लेते हैं, दैट मीन्स एग्जांपल देते हैं, अपनी बात अपने प्लैनेट की करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, अर्थ के पास लाइट नहीं है, ठीक है, अर्थ के पास खुद की हीट भी नहीं है, तो वो किस सितारे से अपनी लाइट लेता है और हीट लेता है, सन से, ठीक है। तो उनको, जिन बॉडीज़ के पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती, उनको क्या बोला जाता है, प्लैनेट्स बोला जाता है। और प्लैनेट्स आगे सोलर सिस्टम में हम आपको फर्दर बताएंगे कि कितने प्लैनेट्स हैं, नाम क्या है, ठीक है, सन से उनका डिस्टेंस कितना है, वो सब बताया जाएगा, वो सोलर सिस्टम में आगे जब नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वहाँ पे, ठीक है। तो प्लैनेट्स का क्या मतलब, उनका हीट और लाइट नहीं होता, वो स्टार्स से लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल अर्थ की बता दी यहाँ पे। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया, ये जो वर्ड प्लैनेट है ये कहाँ से निकला था, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं से ऑरिजिनेट होती है, तो ये कहाँ से निकला था, ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया से, विच मीन्स वंडर्स, वंडर्स का मतलब होता है घूमना, मतलब जैसे घूम रहा है कि कहीं पे भी घूम रहा है, तो इसका मतलब ये प्लैनेट्स हमारे तो चक्कर काटते ही हैं, घूमते तो हैं ही, हमारी धरती भी तो घूमती है सितारे सन के इर्द गिर्द, तो दैट मीन्स प्लैनेट वो होते हैं जो घूमते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, जिस अर्थ पे, जिस ग्रहण पे हम रहते हैं उसे अर्थ कहा जाता है, वो एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, वही जो मैंने ऊपर बता दिया कि सन, अर्थ हीट लेता है, लाइट लेता है सन से, जो कि एक सितारा है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, तो यहाँ सवाल है कि हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो इसका आंसर सन आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमारा नियरेस्ट स्टार जो है वो सन है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ
from the great distance can the say the moon, it will appear to be the shining just as a moon. तो बोल रहा है कि अगर हम अर्थ को देखें कहीं, मतलब जैसे हम कहीं डिस्टेंस से जाकर देखें अर्थ को, तो हमें एक मून दिखाई देगा, ठीक है, जो शाइन कर रहा होगा, ठीक है, जस्ट एज द मून, वो हमें मून जैसा अपेयर होगा। और वो जो मून होता है ना, मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, ठीक है। और ये कौन सा सैटेलाइट है, ये मैन मेड नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ, ये अल्लाह ताला ने भगवान ने, इन सब ने हम लोगों को, जो जो जिस रिलीजन के, वो क्या करते हैं, उन्होंने हमें, अल्लाह भगवान ने हम लोगों को नेचुरल सैटेलाइट दिया है, जो कि क्या है, मून है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ठीक है। कंपेनियन होता है कि साथी, दैट मीन्स ये हमारे अर्थ का, हमारे प्लैनेट अर्थ का साथी है, उसके साथ साथ घूमता है, ठीक है। Like our Earth, there are 8 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their own moons too. ठीक है। और हमारे प्लानट अर्थ की तरह और भी बाकी 8 प्लैनेट्स हैं जिनके पास, जो अपनी हीट और लाइट कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं, और उनके खुद के मून्स भी हैं। जैसे हमारे अर्थ का मून क्या है, हमारे अर्थ का भी मून है, ऐसे बाकी का भी, बाकी प्लैनेट्स के भी मून होते हैं, और वो एक नहीं होते हैं, वो 2 2 3 3 ऐसे भी होते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।